हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी इतना हटके है ना, जो शायद ही कुछ कुछ इंसान उसको रिलेट भी नहीं कर पाएंगे और कुछ कुछ इंसान रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि मैं उस स्टोरी को अपने साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाई हूँ। एक टाइम पे मैं रिलेट की थी उसके साथ। हम जब स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे मतलब आसपास जितने भी पूरे इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में हम जाते थे, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरी, उस कॉलेज की बहुत सारी स्टोरी, इतनी सारे बैक स्टोरीज थे जो शायद ही हम लोगों में से कोई कोई नहीं जानता है और फिर कोई कोई जानता है। और उनमें से भी कुछ कुछ स्कूल कॉलेज की बैक स्टोरी है और कुछ कुछ की नहीं है। उनमें से भी कुछ स्टोरी है नॉर्मल बैक स्टोरी और कुछ स्टोरी है पैरानॉर्मल बैक स्टोरी। लेकिन उस बैक स्टोरी को बहुत लोग स्कूल कॉलेज में तो पढ़ के आते हैं, लेकिन उस बैक स्टोरी को वो लोग कभी नहीं जानते। उस स्कूल के पीछे की राज, उस पीछे की गलियां, स्कूल की साइड में एक पेड़, वो एक कमरा जिसपे कोई नहीं जाता और एक ऐसा पुराना रूम जो सालों से बंद पड़ा है। क्या है उस चीजों के पीछे की राज? शायद ही ये नॉर्मल हो सकता है कि काम पे नहीं आता है तो बंद पड़ा है, पर अगर ये काम पे आने के बाद भी वो बंद पड़ा है तो फिर क्यों बंद पड़ा है? आज हम लोग एक ऐसी ही स्टोरी सुनेंगे, ऐसे ही स्टोरी को रिलेट करेंगे जो कुछ ही दिन पहले किसी के साथ हो चुकी है। मैं आज बात करूंगी गुड़गांव की एक पब्लिक स्कूल के बारे में जिसको सभी लोग जानते हैं, पर मैं उसका नाम नहीं लूंगी। एंड उस स्कूल के पीछे की कुछ बैक स्टोरीज जो आपको और मुझे तो हिला के रखा ही है, साथ में आप लोगों को भी हिला के रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड़गांव की एक ऐसी स्कूल जो बरसों पुराने से चलते आ रहा है। काफी लाखों स्टूडेंट्स इनमें से पास होके निकले हैं और काफी लाखों स्टूडेंट्स जो है जो इसमें अभी भी पढ़ते हैं। एक पास आउट स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया है ये स्टोरी, जिसके साथ ये कुछ कुछ चीजें ना हो चुकी है। वो जब स्कूल में पढ़ता था, उसके पीछे की बहुत सारी बैक स्टोरी है जो कोई भी नहीं जानता था, कोई भी स्टूडेंट नहीं जानता था। पर वो कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस किया है जो चीजें बहुत नॉर्मल नहीं था। वो थोड़ा सा एबनॉर्मल था, लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन इग्नोर नहीं हो रहा था उससे। उसके बाद जब वो उस चीजों को लेकर थोड़ा सा बातचीत बढ़ाया, तब उसको पता चला कि ये एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो सालों से वो स्टोरी दबी हुई थी। एक लड़का, उसका नाम था राहुल, उसकी एरिया में ही वो स्कूल पढ़ते हैं। वो हर रोज स्कूल पे जाता था, आता था। इस नॉर्मल वो क्लास जब मॉर्निंग शिफ्ट शुरू हुआ था तब से ही उस स्कूल में पढ़ता था और नून शिफ्ट में भी वो इसी स्कूल में पढ़ते थे। तो उसने मॉर्निंग शिफ्ट निकाला। जब नून शिफ्ट में उठा तो दोपहर को नून शिफ्ट में 10 बजे से स्कूल शुरू होते हैं नॉर्मली, 10 बजे से 5 बजे तक। तो वो गया स्कूल, हर रोज जाता है, हर कोई जाता है। उनके स्कूल में एक ऐसा रूम ऐसा था जो सालों से बंद पड़ा है और उन लोगों को स्ट्रिक्टली कहा गया है कि उस रूम के पास कोई ना जाए। और ये रूम कोई सामने रूम नहीं था, वो काफी अंदर रूम था जो नॉर्मल लोगों की नजर में भी नहीं आता अगर वो लोग उस एरिया में जाते नहीं। वो एक थोड़ा सा उन लोगों की स्कूल का जो है ना, वो अलग सा सेक्शन है, लाइक बॉयज सेक्शन एंड गर्ल्स सेक्शन, ऐसे सेक्शंस होते थे। उनमें से भी सेक्शंस होते थे कि क्लास वाइज सेक्शंस होते थे। वो जो रूम था वो स्टाफ रूम या फिर टीचर्स का जो रूम होता है ना, प्रिंसिपल रूम के बहुत साइड में एक कोने से जाके वो रूम पढ़ते थे। तो वो राहुल और उसके कुछ दोस्तों के साथ हम लोग ऐसे नॉर्मल क्लास के बीच में निकलते हैं ना कि पानी भर के लेके आते हैं तो सब लोग एक साथ निकल जाते हैं, ऐसे वो लोग निकल गए थे। तब टिफिन आवर की एकदम बाद के टाइम था, वो दोपहर को टिफिन आवर उन लोगों को, मतलब रिसेस पीरियड जो होता है वो उन लोगों को 2 बजे दिया जाता था। 2 बजे के बाद लाइक 3 साढ़े 3 बजे जब लास्ट पीरियड की क्लास शुरू होता है, तब वो लोग सब लोग निकल गए पानी भरने के बहाने। वो लोग यही जानते थे कि वो जो रूम है वो रूम काफी सालों से बंद पड़ा है। एंड उन लोगों को इतना इतना नहीं था कि क्या सोचेंगे उस रूम के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, वो लोग कभी दिमाग लगाया ही नहीं। तो वो लोग जो पानी भरने के लिए जा रहा था, तो वो लोग पानी भर के सोचा कि चल घूम के आते हैं, आज क्लास नहीं करेंगे। सब अपने अपने क्लास में थे, क्लास करवा रहे थे। पूरा जो स्कूल था वो सुन्न था एकदम।
वो उसके 4 दोस्त मिलकर चले गए। पानी भरा और यहाँ वहाँ घूमने लगे, यहाँ वहाँ देखने लगे क्या है, कहाँ क्लास हो रहा है, ऐसे नॉर्मल मतलब क्लास बंक कर गए। वो लोग उस एरिया में गए जहाँ पर वो रूम था। वो उस एरिया में गए और वहां पर जाके उन लोगों ने सोचा कि चल यहाँ से थोड़ा सा घूम के आते हैं। ये स्कूल के पीछे की तरफ था और उन लोगों ने सोचा कि पीछे की तरफ जाके वो लोग अंदर घुस जाएंगे एक रूम से, क्योंकि सामने से गार्ड होता है और गार्ड ने देख लिया तो उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी और ऐसा ही कुछ था। तो वो लोग ने सोचा कि उसकी साइड से वो लोग आ जाएंगे वापस। वो लोग गया उस एरिया में, तो उन लोगों को लगा कि वो रूम तो बंद है, तो बंद है, नॉर्मल ऐसे कबाड़ा वगैरह होगा उस रूम पे। उन लोगों ने क्या किया, उस रूम पे एक खिड़की थी, वो ताला लगा हुआ है और वो खिड़की थी। वो जब कुछ दिन पहले सेम क्लास बंक करके इसी जगह से घूमने के लिए आया था, तब देखा कि वो खिड़की बंद था। लेकिन आज जब मतलब उस दिन जब वो लोग उसके सामने से गए तो देखा कि वो खिड़की खुला हुआ था, हाफ खोला हुआ था। तो उन लोगों ने सोचा कि देखते हैं उसके अंदर क्या है। उन लोगों ने खिड़की खोला धीरे से और उन लोगों ने देखा कि वो एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम के अंदर बेंच में, एकदम लास्ट बेंच में कोई एक लड़का बैठा है। वो चारों ने वो चीज नोटिस की। वो लोग बहुत शॉक हो गए कि अंदर कौन बैठा है। तो उसने आवाज भी लगाया कि अंदर कौन बैठा है। तो उन लोगों मतलब जो बैठा था वो ऐसे सर को नीचा रख के बैठा था, वो लोग ऐसे सर उठाया एंड चुप करके बैठा है। तो उसने फिर से आवाज लगाई कि कौन है अंदर, क्यों बैठे हो तुम। उसको लगा कि कोई स्टूडेंट अंदर घुस गया है। और उन लोगों के दिमाग में ये भी था क्योंकि नून शिफ्ट का क्लास है और बच्चा जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट की दिखाई दे रहे, छोटा है, क्योंकि नून शिफ्ट में जो होता है वो लोग क्लास 6 या फिर 8 से होते हैं, तो काफी बड़े बच्चे हो जाते हैं। तो उनकी साइज की तो कोई नहीं है, मतलब उनके साथ की भी कोई दोस्त है नहीं। उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा है, तो उसने आवाज लगाया कि कोई नहीं है। तो वो लोग बहुत डर गए थे तभी, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम जाके प्रिंसिपल को ये बताएंगे कि उस रूम पे कोई है, जो उसको बाहर निकाले जल्दी से। लेकिन उनमें से एक दोस्त उन लोगों को रोक लिया और उसने कहा कि अगर प्रिंसिपल पूछे कि तुम लोग उस रूम के सामने क्या कर रहे थे, तो ये लोग क्या जवाब देंगे और उन लोगों को उल्टा पनिशमेंट न मिले। इस डर के वजह से उन लोगों ने ये बात किसी से शेयर नहीं किया और अपने अपने पास ही रखा। उसने बोला कि छोड़ना यार, वैसे भी रूम बंद पड़े रहता है, क्या फर्क पड़ता है, रहने दे उसको। तो वो लोग वहां से चले आए, क्लास में आके बैठ गए। और ये लोग यही सोचते रहे कि जो रूम पे हम लोगों को जाने के लिए मना करते थे, वो रूम पे ऑलरेडी एक बच्चा बैठा हुआ है, इसके पीछे क्या राज है। और हमने जब देखा था तब खिड़की बंद थी और अब खिड़की खुला हुआ है। तो वो लोग उनमें से कहा कि छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है, हम कभी नहीं जाएंगे उस तरफ। तो वो दिन गए। अगले दिन फिर से उन लोगों में से राहुल ने कहा कि चल फिर से जाते हैं, देख के आते हैं कि सेम बच्चा वहां पर है या नहीं। वो लोग फिर से क्लास बंक करके, वो लोग काफी डर रहे थे, फिर भी कहा कि देख के आते हैं क्या होता है, देख के वापस आ जाएंगे। गए वो लोग। जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि वो क्लास खाली था, एकदम खाली था। लेकिन उस क्लास की उस रूम की जो दरवाजा पे ताला लगा हुआ था, वो ताला खुला हुआ है। उनके दिमाग में आया है कि ताला अगर खुला हुआ है मतलब इस घर में पहले भी कोई अंदर गया है, तो हम भी उसके अंदर जा सकते हैं। उन लोगों ने क्या किया, जो ऐसे लगाया हुआ था उसको खोला, दरवाजा को खोला और उसने अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसको बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। चारों जब अंदर गया, दरवाजा अचानक बंद हो गया। तो वो लोग बहुत खोलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये अलग एरिया में है, यहाँ पर अगर कोई कुछ भी किसी को मार भी रहा था ना, किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि वो अलग साइड में है। और वैसे भी उस जगह पे जाने की बहुत स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, उसके बावजूद भी ये लोग वहां पर गए तो गए, वहां उस रूम पे भी घुस गए वो लोग। और स्कूल में थे, कोई फोन अलाउड नहीं था वहां पर। वो लोग चीखने लगे कि हेल्प हेल्प हेल्प, ऐसे करके चीखने लगे। वहां के जो गार्ड था, उन लोगों ने सुना है कि वो लोग चीख रहे थे। गार्ड ने जाके शायद स्कूल में से किसी टीचर को कहा। टीचर वहां पर गया। वहां पर जाने के बाद बहुत कोशिश करने के बाद दरवाजा को खोला और वो लोग बाहर निकले। उसके बाद उन लोगों के साथ बहुत सारे मतलब ऐसे
उन लोगों को डांटा गया था, पनिशमेंट दिया गया था कि वहां पर क्यों गए ऐसे वैसे। तब उन लोग जाके शेयर किया था कि मैम हम कुछ दिन पहले इसी तरफ आए थे तो हमने देखा है कि कोई बच्चा बैठा था ऐसे ऐसे। तो उन लोगों को डांट के चुप कर दिया गया था एंड उस लोगों को बोला गया कि इसके बारे में अगली बार किसी से बात ना करने के लिए और इस एरिया में दोबारा कभी वापस ना आने के लिए। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो उन लोगों को, उन चारों को स्कूल से इन्वेस्टिगेट कर दिया जाएगा। ओके, तो वो लोग काफी डर गए थे। तो उन लोगों ने सोचा कि हम कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, दैट्स इट। कुछ महीना बीता, उन लोगों के अंदर ये सवाल तो था कि हमने जो देखा और हमारे साथ जो हुआ, इज इट रियल। वो लोग अभी भी मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था उसके अंदर कि वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे पूरे सिचुएशन को। उन लोग में से कुछ उन लोगों में से ही कुछ आके अपने पेरेंट्स को कहा कि हमारे स्कूल में ऐसा 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 कुछ हुआ। पेरेंट्स आए उसके स्कूल पे आके बताया गया है कि आप लोगों के स्कूल में इतना सिक्योरिटी नहीं है। अगर उन लोगों को कुछ हो जाता उस रूम पे, उसका मतलब नॉर्मल पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो लोग आके स्कूल को ही बोलते हैं कि आपकी गलती है, आपकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा था। तो उन लोगों ने कुछ कहा तो स्कूल वालों ने बताया गया है कि हम भी नहीं जानते कि इसके पीछे की रीजन क्या है एंड हम यहाँ पर नौकरी करते हैं, टीचर लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं, स्टूडेंट पढ़ाते हैं, उन लोगों को भी नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ था। हमने तो देखा कि आने के बाद देखा कि वो बंद है और हमें भी कहा गया कि वहां पर ना जाने के लिए। ये हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। इस पे नून शिफ्ट की कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। ये मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। जब मॉर्निंग शिफ्ट के टीचर ने आके उन लोगों से कहा है कि आप लोगों में से कोई भी उस रूम पे मत जाया करो क्योंकि उसके पीछे एक बैक स्टोरी है जो बहुत खतरनाक है। राहुल उन लोगों मतलब जो एक टीचर था जो मॉर्निंग शिफ्ट से आके उन लोगों को कहा है, उन लोगों से बात की और उसने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद देखा है कि ऐसे ऐसे चीजें, कोई बैठा था, मैंने ही देखा था वो चीज। तब टीचर ने कहा है कि मॉर्निंग शिफ्ट में एक घटना हुआ था एक दिन, इस रूम पे जो भी जाता है वो बंद पड़ जाता है क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में एक दिन एक ऐसा घटना हुआ। समर वेकेशन की पहले दिन, लास्ट दिन था वो, समर वेकेशन की लास्ट दिन। बहुत साल पहले ये घटना था। बहुत छोटा बच्चा था, 1 पे पढ़ता था, क्लास 1 में। वो बच्चा जो स्कूल को छुट्टी हो गए, वो बच्चा उसी क्लास में लास्ट बेंच पे सो गए थे। किसी को कुछ खबर नहीं है। गार्ड आके दरवाजा ताला लगा के स्कूल बंद करके चले गए। वो स्कूल के लास्ट दिन था, उसके बाद पूरे 1 महीना के समर वेकेशन थे और वो बच्चा उसी रूम पे अटक गए पूरे 1 महीने के लिए। उसके पेरेंट्स, उसकी सब कुछ, हर जगह पुलिस में कंप्लेंट करके सारे, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा किडनैप हो गया है। स्कूल से निकलने के बाद किसी ने नहीं देखा क्योंकि तभी स्कूल छुट्टी था, कोई मतलब दोबारा आके स्कूल को छानबीन करने की टाइम भी नहीं था और नहीं भी हो सकता है। तो उन लोगों को लगा कि उसके बच्चे की किडनैप हो गया या फिर कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कुछ, मतलब 1 महीने से उनके बच्चे को नहीं मिल रहे थे। लेकिन असलियत है कि उसके बच्चा उस रूम पे बंद पड़े थे पूरे 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद जब स्कूल खुले, उसके बाद सब लोगों ने देखा कि उसका बच्चा जो है वो बेहोश पड़ा है स्कूल की कोने पे, उस रूम की कोने में। सब लोग उठा के उन लोगों को हॉस्पिटल लेके गए पर उसके बच्चा नहीं बचे, उनकी मौत हो गए। तब से उस क्लास में, उस रूम पे जो भी जाता है उन लोगों को वो बंद कर देता है। उसकी जो एनर्जी, उसकी जो स्पिरिट, वो उन लोगों को लगता है कि उसी रूम के आसपास वो घूम रहे हैं, इसलिए वो रूम तो क्या, उस पूरा एरिया को सब लोगों ने मिलकर बंद कर दिया है। यह है उसकी बैक स्टोरी। काफी सारे ऐसे स्टोरीज है जो शायद ही सबको नहीं पता है, पर अगर छानबीन करते हैं तो निकलता है या फिर इसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो निकलता है। ऐसे राहुल के साथ हुआ है उसके स्कूल में। शायद ही इस गुड़गांव में उस स्कूल में जो पढ़ते हैं उन लोगों को भी ये बात पता नहीं होगा क्योंकि वो लोग कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। राहुल ने वो चीज जानने की कोशिश की, उस जगह पे गए, इसलिए उसके साथ ये इंसिडेंट होने के बाद उसकी क्यूरियोसिटी जगी कि ये जानने की कि एक्चुअली वो रूम पे है क्या। ऐसे मेरे स्कूल में भी थे, काफी सारे बंद रूम थे जिसमें कहा जाता था कि उस रूम पे मत जाओ, इस रूम पे मत जाओ, एंड कई सारे घटनाएं थे जो हम लोगों को सुनने में आते थे पर हम लोग इग्नोर करते थे, यही बोल के कि हमें क्या छोड़ना। पर उन लोगों ने ऐसा कुछ हुआ उन लोगों के साथ जिसकी वजह से उन लोगों को बैक स्टोरी पता चला। अगर आप सोचिए कि इस बैक स्टोरी को सब जानते, उस स्कूल की हर एक स्टूडेंट जानते थे तो शायद
ही उस स्कूल में कोई पढ़ने आता? कभी नहीं। इनफैक्ट पेरेंट्स भी उन लोगों को स्कूल पे नहीं डालते, उन लोगों को उन स्कूल को बंद कर दिया जाता गवर्नमेंट से अगर उन लोगों को असलियत पता चलते। इसलिए काफी सारी स्टोरीज है, कॉलेज की स्टोरीज है, गर्ल्स हॉस्टल की स्टोरीज है, हॉस्पिटल की स्टोरीज है, जिसकी मतलब बैक स्टोरीज हम कोई नहीं जानते। और ऑब्वियसली ये मतलब बताना रेस्ट्रिक्ट भी है कि मत बताओ, ये चीज बंद है तो बंद पड़े रहने दो, पर चीजों को मत खोलो, ओपन मत करो, वरना नुकसान उन लोगों को होगा। पर अगर ये नुकसान उस स्कूल के जगह या फिर उस हॉस्पिटल के जगह, उस कॉलेज के जगह अगर स्टूडेंट पे हो जाते तो क्या होता? तो ये था आज का स्टोरी जो बहुत ही खतरनाक है। आप एक बार सोचिए कि रियलिटी में आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता तो क्या ही हो जाता जो उस बच्चे के साथ हुआ था। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, स्टोरी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड बताना कि आप लोगों के साथ या फिर आपकी स्कूल की या फिर कॉलेज की कोई ऐसे डरावनी बैक स्टोरी, मिस्ट्रियस स्टोरी है या नहीं। अगर है तो प्लीज शेयर विद अस। थैंक यू।